सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ आप लोगों को बीए में जो गर्ल्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन जीके के हैं जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जीके के नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और जो बीए के थर्ड सेमेस्टर के लोग हैं उन लोग भी अपनी आंसर की मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो अगर आप इस बार बीए थर्ड सेमेस्टर में गए हैं तो आप लोग के लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत में जो 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये यूके में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो नाभिक ऊर्जा जो होती है वो परमाणु के विखंडन से, न्यूक्लियर फिजन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जो शुष्क स्थान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। तो इनके बारे में पूछ रहा है कि वो पौधे जो शुष्क स्थान पे क्या करते हैं, उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो वो जो हैं जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइटस उनको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सभी उपभोक्ता क्या होते हैं। तो सभी उपभोक्ता जो होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, वे सभी परपोषी होते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में आधारी जीव क्या है। तो जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें आधारी जीव मतलब खाद्य श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो, पहले खाद्य श्रृंखला में पादप होते हैं, फिर उसके बाद शाकाहारी लोग होते हैं, उसके ऊपर मांसाहारी लोग होते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी लोग रहते हैं, जैसे ये शाकाहारी हो गया तो ये किसको खाएगा, ये पादप को खाएगा। तो इसमें आधारी जीव पादप रहेगा। और पादप जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो लोग शाकाहारी हैं उनको मांसाहारी खाते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं। तो जो परितंत्र के अजैविक घटक हैं वो खनिज चक्रण होते हैं। क्या होते हैं, खनिज चक्रण होते हैं। पोषी स्तर बना होता है। तो जो पोषी स्तर होता है वो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बना होता है। किससे बना होता है, जो पोषी स्तर होता है वो खाद्य श्रृंखला मतलब पोषी मीन्स होता है कि जितने भी खाद्य श्रृंखला से लोग जुड़े हुए हैं वो पोषी स्तर उनसे ही बना होता है। एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे क्या बनता है। तो इससे एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। पहले एक पादप होते हैं, फिर उनको शाकाहारी खाते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का महत्व। तो परितंत्र का क्या महत्व होता है। तो ऊर्जा को प्रवाह देने में और खनिज के चक्रण में दोनों इसका महत्व है, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। AQI का पूर्ण रूप पूछ रहा है। AQI का पूर्ण रूप क्या होगा, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के नाम से जिसे जाना जाता है, वो कब स्टार्ट हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो अर्थ आवर कार्यक्रम जो था वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। NGT का पूरा नाम, NGT का पूरा नाम जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT ने किस
ने किस सामग्री एनजीटी ने किस गैस सामग्री से बनी पतंग डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्लास्टिक, आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक पे रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है उसका प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। AQI में हरे रंग का क्या अर्थ होता है? तो हरे रंग का जो अर्थ होता है वो गुड होता है। क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा होता है। किससे वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है? तो SO2, CO2, CO सबसे वायु प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रोजन से किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता, इसलिए H2 सही हो जाएगा। एक खाद्य जाल से मिलकर बना होता है। तो एक खाद्य कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सतत जो विकास था उसका प्रयोग सबसे पहले बर्टलैंड रिपोर्ट में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 मार्च 1986 को। कब लागू हुआ? 1 मार्च 1986 को याद रखेंगे कि उसमें लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वन्यजीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व प्रकृति संगठन WNO कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 2010 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कितने पाप की अवधारणा दी है? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कितने पाप की अवधारणा दी है? तो महात्मा गांधी ने 7 प्रकार की पाप की अवधारणा को दिया है। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्य आवश्यक हैं। तो ये इजी बहुत क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए, परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए, या इच्छाएं पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं क्या होती हैं? स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं वो भी अस्थायी होती हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं होती है। तो मनुष्य के लिए जो है समृद्धि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, लेकिन कभी भी व्यक्ति समृद्ध नहीं हो पाता, समृद्धि उसकी पूरी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन है, खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? तो खुश रहने की भावनात्मक स्थिति खुशी भी होती है, आनंद भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने का नाम क्या दिया गया है? तो इंटरनेट पे वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को हम क्या नाम दिए हैं? इंटरनेट की खरीदारी या इंटरनेट शॉपिंग। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। किस नंबर के ये राष्ट्रपति थे? तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। एक नायक बनो और मुझे कोई डर नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? ये वाक्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? तो जो बिल गेट्स हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो मेलिंडा गेट्स है। क्या है? मेलिंडा गेट्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो रिश्वत अधिनियम 2010 रिश्वत अधिनियम 2010 ये 2011 में लागू हुआ। देखो, जब 2010 में बनेगा तो 11 में लागू ही होगा। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई को हुआ था। सन पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अजीज प्रेम जी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके विप्रो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब आरंभ किया? क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब स्टार्ट किया? तो 1975 में इन्होंने स्टार्ट किया। आचार नीति एक विज्ञान है। आचार नीति एक ऐसा विज्ञान है
साल वाले जैकेट वाले पे चिल्ला रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मानक हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अस्थाई विकास में पिलर का नाम बताइए। तो अस्थाई विकास में पिलर का नाम बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन आर्थिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसंद करने की स्थिति, ठीक है, और मन एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है। पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव उत्पन्न करती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, तो इसका ऑप्शन आप लोग गूगल से खोज लीजिएगा। देखो गलत नहीं बताना चाहती हूँ, बात ये है कि आप लोग फिर कहने लगोगे कि गलत बताए, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा थोड़ा। समय दृष्टिकोण में एक है, तो समय दृष्टिकोण में एक शारीरिक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच के संवाद का रूप है भगवत गीता। स्वयं क्या है, तो स्वयं पूछ रहा है, तो स्वयं एक भावना है। स्वयं क्या है, स्वयं एक भावना है। इंसान कहता है ना स्वयं, मैं स्वयं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। धर्म पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, तो धर्म पुरुषार्थ को भी कह सकते हैं और पुण्य को भी कह सकते हैं, तो इसमें दोनों राइट होगा। अब इसमें आंसर की में क्या आता है, वो लोग क्या सही मानते हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने श्री राम से उनकी पहली मुलाकात में क्या प्रश्न किया था। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित था। गांधीवाद सिद्धांत समाजवाद पर आधारित था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को किस स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी में किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है, तो गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य क्या है, मूल्य पूछ रहा है, मूल्य क्या है, तो विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उसे ही हम मूल्य के नाम से जानते हैं। ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग जो होता है वो ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्ति या कारपोरेट वेबसाइट के रूप में, देखते होंगे आप लोग, सब लोग ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, तो उसी को हम ब्लॉग कहते हैं। बाज़ार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो जो बाज़ार में जो ज्वेलर्स होते हैं उनके लिए BIS हॉलमार्क क्या होता है, प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। नैतिक दुविधा के अनुसार नैतिक दुविधा के खतरे कौन से हैं, तो नैतिक जो दुविधा होती है उनके खतरे व्यक्ति चरित्र एवं मूल्यों की विफलता, संगठन का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से टकराता है, सहकर्मी दबाव तनाव व्यक्तिगत मूल्यों के साथ विरोधाभासी है, और उपरोक्त सभी। तो ये सब इसके हैं नैतिक दुविधा के ये सब खतरे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन बच्चा, ये फर्स्ट वीडियो है, इसके सेकंड वीडियो भी आएंगे, तो उसमें हम उसके बाद 50 से लेके 100 तक सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा पार्ट फर्स्ट, सेकंड पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।